स्वाति एक साधारण लेकिन संवेदनशील हृदय वाली युवती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और दुनिया को समझने की तीव्र इच्छा को दर्शाती थी। वह हमेशा जीवन के गहरे सत्य की खोज में लगी रहती थी। उसे ये समझने की लालसा थी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और मानवता की सेवा में उसका क्या योगदान हो सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। स्वाति का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की सहायता करने के मूल्यों के साथ बड़ा किया। बचपन से ही स्वाति को दयालुता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया गया था। वह हमेशा ये सोचती कि दुनिया में लोग क्यों संघर्ष करते हैं और जीवन का असली अर्थ क्या है। उसके बचपन में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसे गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक बार उसने देखा कि एक भूखा बच्चा सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे दिए। उसकी इस भावना ने उसके भीतर करुणा का बीज बो दिया जो समय के साथ और गहराता चला गया। एक दिन स्वाति को एक वृद्ध साधु मिले जो जीवन के रहस्यों की गहरी समझ रखते थे। स्वाति ने उनसे पूछा, बाबा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं और क्या वास्तव में सत्य को पाया जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य की खोज एक लंबी यात्रा है जिसमें अनुभव और आत्म जागृति सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसे केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन में अनुभव करके ही समझा जा सकता है। साधु की इन बातों ने स्वाति को भीतर तक झकझोर दिया। उसने तय किया कि वह भी सत्य की इस यात्रा पर निकलेगी और जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करेगी। स्वाति ने सत्य की खोज के लिए अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अनेक आश्रमों और संतों के प्रवचनों में भाग लिया, ग्रंथों का अध्ययन किया और स्वयं के भीतर झांकने की कोशिश की। एक बार वो एक गांव में पहुंची जहां लोग अत्यधिक गरीबी और कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहां जाकर उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भूख से पीड़ित थी। स्वाति ने तुरंत अपनी रोटी उन्हें दे दी। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटी, तेरा हृदय नेक दिल है। तूने आज मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा करना है। स्वाति को उस दिन एक महत्वपूर्ण सीख मिली। सत्य केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और त्याग में है। उसने फैसला किया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाएगी। उसने एक आश्रम खोला जहां वह निर्धनों को भोजन, शिक्षा और सहारा देने लगी। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे नेक दिल स्वाति के नाम से जानने लगे। यद्यपि उसका मार्ग आसान नहीं था। कई बार उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसकी नीयत पर शक करने लगे, कुछ ने उसे धोखा भी दिया, लेकिन स्वाति का विश्वास अटूट रहा। उसने हमेशा ये सोचा कि यदि उसके कार्य सच्चे हैं तो अंततः सत्य की ही जीत होगी। एक बार उसके आश्रम में भोजन और संसाधनों की भारी कमी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो स्वयं गांव-गांव जाकर सहायता मांगने लगी। उसके समर्पण को देखकर गांव के लोग प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद की। धीरे धीरे आश्रम फिर से स्थिर हुआ और उसने अपनी सेवा कार्य को और बढ़ा दिया। वर्षों की सेवा और त्याग के बाद स्वाति को ये एहसास हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रेम और करुणा है। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करते हैं, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होती है। अंततः स्वाति ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा,
जीवन का सत्य सेवा में ही छिपा है। जब तक हम प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते रहेंगे, तब तक हम सत्य के निकट रहेंगे। अमरता की ओर बढ़ता कदम। स्वाति का योगदान केवल उसके जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उसके अनुयायियों ने उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उसके द्वारा स्थापित आश्रम और सेवा केंद्र पूरे देश में फैल गए और अनेक लोगों ने उसकी प्रेरणा से सेवा का मार्ग अपनाया। आज भी जब कोई जरूरतमंद की मदद करता है, तो स्वाति की स्मृति जीवित हो उठती है। उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना और प्रेम व दया से भरा जीवन व्यतीत करना है। यही सच्चा सत्य है। स्वाति की कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।